GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो स्टमक एसिड होता है वो एसोफेगस की तरफ फ्लो बैक होने शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा फूड पाइप है उसमें इरिटेशन शुरू हो जाती है और साथ बर्निंग भी फील होती है, जिसको हार्ट बर्न भी कहते हैं। अब चलते हैं इस डिजीज के सिम्टम्स की तरफ। सबसे पहले इसमें हार्ट बर्न होता है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन फील होती है चेस्ट में। इसके अलावा जो एक और इसका कॉमन सिम्टम है वो है रीगर्गिटेशन। इसमें ये होता है कि यानी कि जो जैसे होता है कड़वा पानी मुंह में आ जाना, उस तरह की फीलिंग होती है इसमें। इसके अलावा चेस्ट पेन भी होता है और स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है, और जो हमारी आवाज़ है वो बैठ जाती है, गला बैठ जाता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं GERD के। अब GERD की जो कॉजेज है उसमें हमारे पास लोअर ओइसोफेगल स्फिंक्टर की अगर टोन जो है डिक्रीज हो जाती तो हमारे पास क्या होगा कि एसिड रिफ्लेक्स बढ़ जाएगा। टोन कम होगी तो क्या होगा, वो जो हमारे पास स्फिंक्टर है वो सही क्लोज नहीं होगा तो एसिड रिफ्लेक्स ज़्यादा होगा। या स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रही है तब भी एसिड रिफ्लेक्स जो है ज़्यादा होगा। या स्टमक में जो इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर है, स्टमक का जो अपना प्रेशर है वो अगर बढ़ जाता है तब भी एसिड रिफ्लेक्स जो है ज़्यादा होगा। ये इसकी जो है कॉजेज हमारे पास। अब इसकी ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो जो इसकी कॉजेज है उसकी ऑपोजिट ट्रीटमेंट होगी। अब लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसका टोन डिक्रीज हुआ था, कॉज में ये था, तो हमें वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टोन इंक्रीज करेंगे तो वो जो स्फिंक्टर है वो सही तरह क्लोज होगा तो एसिड रिफ्लेक्स कम होगा। इसी तरह एसिड प्रोडक्शन को हमने कम करना है तो एसिड ड्रग्स देंगे जिनसे एसिड रिफ्लक्स जो है वो एसिड की प्रोडक्शन जो है कम हो जाए, इसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स जो है वो कम होगा। इसी तरह अगर हम इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर यानी कि स्टमक के अंदर जो प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देंगे तब भी हमारे पास एसिड रिफ्लक्स जो है वो कम होगा। तो ऐसे ड्रग्स यूज़ किए जाएँ इसके ज़रिए हम इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर कम कर सकें, तो उस तरह भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं।